नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। सपा सांसद रामजिला सुमन के काफिले पर हाल ही में एक हमला हुआ। उनके काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। ये हमला करली सेना से जुड़े लोगों ने किया है, ऐसा कहा जा रहा। गोभाना टोल प्लाजा के पास ये हमला किया गया है। हमले में काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे पत्थर लगने से टूट गए, जबकि कुछ वाहन आपस में टकरा गए। इस हमले के बाद काफिले की गाड़ियां तेजी से निकलने लगी, जिससे आगे जाकर कुछ वाहन आपस में ही टकराने लगे और ये पूरी घटना हुई। इस बीच करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बयान भी दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब तक रामजिला सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, इस तरह के विरोध प्रदर्शन और हमले जारी रखेंगे। इसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उपेंद्र राणा ने सांसद रामजिला सुमन के काफिले पर हमले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा देखिए इस वीडियो में। सपा सांसद रामजिला सुमन के काफिले के ऊपर जो हमला हुआ, उस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ये कहा कि आपराधिक कृत्य है। साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे ही हिंसक तत्वों के शिकार होंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि रामजिला सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया, उस एक्सीडेंट का कारण बना है, जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। सपा मुखिया ने ये कहा कि इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत है। उन्होंने सवाल किया है कि एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये जान लें कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे ही हिंसक तत्वों के शिकार होंगे। अखिलेश यादव ने सांसद के ऊपर जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाली बात भी कही है। उन्होंने कहा कि एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साध कर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया, या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया, या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा? घोर घोर निंदनीय है। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। कुछ इस तरह के अल्फाज अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में कहे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया। हालांकि हमले के बाद सपा कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों में रोष व्याप्त है। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जय महाराणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे, तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा।